अहम खबर है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद में पीटीआई के मकामी ओहदेदारों के घरों पर छापे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 23 मकामी ओहदेदारों की लिस्ट तैयार कर ली है। छापों की इतला पर पीटीआई के मकामी ओहदेदार नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। लॉन्ग मार्च के लिए फंड्स इकट्ठे करने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि पुलिस मतलूबा अफराद के हवाले से मालूमात भी इकट्ठी कर रही है। तो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च जारी है और इसी हवाले से पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद में पीटीआई के मकामी ओहदेदारों के घरों पर छापे। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 23 मकामी ओहदेदारों की लिस्ट भी तैयार की है। छापों की इतला पर पीटीआई के मकामी ओहदेदार नामालूम मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि लॉन्ग मार्च के लिए फंड्स इकट्ठे करने वालों की तलाश जारी है और पुलिस मतलूबा अफराद के हवाले से मालूमात को भी इकट्ठा कर रही है। पुलिस राय की जानिब से यह बताया जा रहा है। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा किन अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं? कमर, आप सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी ये लिस्टें तैयार की गई हैं? कमर से राबिता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है और पुलिस भी इसी हवाले से हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद में पीटीआई के मकामी ओहदेदारों के घरों पर छापे, जबकि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 23 मकामी ओहदेदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। कमर ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। कमर, बताइएगा ये कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी लिस्ट तैयार की जा रही है? जी, वजारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे और उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचेगा तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इसी हवाले से स्पेशल ब्रांच जो इस्लामाबाद है उन्होंने 23 अफराद की एक लिस्ट जो है वो तैयार की है, जिनको सरगर्म रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम दिया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारियों के लिए गुज़श्ता रात से ही छापे मारना शुरू कर दिए थे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो खुरम नवाज हैं उनका नाम शामिल है। इसके अलावा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद की मकामी क़यादत है उनके भी तमाम अफराद के नाम इस 23 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ जो रेड किया गया था उनमें से किसी भी शख्स की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी थी। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि ये वो तमाम लोग थे जो फाइनेंशली सपोर्ट कर रहे थे और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थे वो फराम कर रहे थे, क्योंकि जो इनके फ़ोन कॉल्स वगैरह भी टेप किए गए हैं, जैसे कि वो गंडापुर जो हैं उनके भी फ़ोन कॉल को टेप किया गया था। तो इस तरह की तमाम तफसीलात जो है वजारत दाखिला ने स्पेशल ब्रांच के ज़रिए जो है वो हासिल की है। उसके बाद ये लिस्ट जो है वो बनाई गई है। जो फुटेजेस जारी हुई उसमें भी हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस ने बनी गाला, शहजाद टाउन, बाराकऊ, इसके अलावा तरनोल और संगजानी का जो इलाका है यहाँ पर रेड किया, जबकि F10 और F11 के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर भी एक रेड जो है वो पुलिस की जानिब से इन अफराद जो 23 अफराद की लिस्ट बनाई गई है उनकी जानिब से वो रेड किए गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आ सकी। ताहम उसके अलावा जो मकामी लोग हैं उनको ये वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि कोई टेंटेज नहीं खरीद सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। इसके अलावा लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम, ऐसे भी चीज़ें लेने पर जो तमाम मुतलका SHOs हैं उनको ये कहा गया है कि वो निगरानी करेगी। किसी जगह से कोई टेंट सर्विस या ऐसी कुर्सियाँ वगैरह जो ख़रीदने की उनको इजाज़त नहीं है। ताहम अब इस हवाले से वजारत दाखिला को जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है आज, उसमें यह कहा गया कि अभी तक कोई भी शख्स जो है इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। जो 23 लोगों की लिस्ट जो है अभी तक यानी कि कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका है। अलबत्ता छापे जारी हैं। बहुत शुक्रिया कमरुल।